यही धर्म है मोक्ष पथगामी, मध्यम मार्ग सरल। 5 अनुशीलन हैं इसके, मानव पालन कर। सत्कर्मों की पूंजी बना ले, प्रेम भाव अविरल। कर्मों को अपना धर्म समझ ले, करना किसी से न छल। ऐसे ही महान विचारधारा से जुड़ जाएं। चैनल नंबर 466 यूसीएन बुद्धा पर। दरअसल हकीकत तो ये है कि बाबा साहब के जीते जी उनका साथ देने वाले वे लोग थे जिन्होंने यहाँ की सामाजिक परिस्थितियों को अनुभूत किया था, उसके दुष्परिणाम जाने थे, उसके शिकार होकर उन्होंने बहुत सारे कष्ट सहन किए थे कि 7-8 करोड़ लोगों को इस देश में मनुष्य नहीं माना जाता था। और बाबा साहब के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि भारत से जो मनुष्यत्व खत्म हुआ है, इस मनुष्यत्व को दोबारा प्रस्तापित कैसे किया जाए। उस परिस्थिति में जो हालात थे उनको मद्देनजर रखते हुए जो कल्पना संभव था उन्होंने बिल्कुल किया। और सबसे बड़ी उपलब्धि उन्होंने ये पाई, जैसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस वगैरह हैं, कि ब्रिटिश लोगों को उन्होंने समझाया, उनको यकीन करने पर मजबूर किया कि भाई तुम्हारे देश की जनसंख्या जितनी है उतने जनसंख्या पिछड़े जाति के लोग मनुष्यता से दूर रहे हैं। वो अन्य अत्याचार के लगातार शिकार हो रहे हैं कि उनको कोई मनुष्य मानता ही नहीं, मनुष्यता के तौर पर उनका कोई व्यवहार करता ही नहीं। और ब्रिटिश लोगों ने इस सच्चाई को मान लिया, कबूल किया। और तब बाबा साहब ने ये ऐलान किया कि इन लोगों के लिए आपको कोई खास कानून करने पड़ेंगे। तो उस तरह के कानून जो है वो प्रस्तावित हुए। और खासकर उनका आग्रह था कि स्वतंत्र भारत जो है वो किसी हालात में किसी प्रकार की राज्य यंत्रणा न बने, बल्कि वो जनतांत्रिक ही देश रहे। और इसलिए वहां के हर आदमी को इतना महत्व देना चाहिए, बड़प्पन देना चाहिए कि उसने खुद को इस देश का स्वामी महसूस करना चाहिए। और इसलिए प्रेम्बल में आया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, पढ़े लिखे अनपढ़, किसी जंगलों में नंगे रहने वाले, ये सभी लोग भारत के नागरिक हैं, मालिक हैं। और उन्होंने सोच समझकर भारत का राजनीतिक संचालन कैसे हो इसके बारे में सोचा है, और वो है गणतांत्रिक व्यवस्था। इसको बहुत विरोध किया गया। ब्राह्मण जाति इसके लिए बिल्कुल कबूल नहीं थी और इसलिए उन्होंने इस कार्य पर बहिष्कार किया। स्वतंत्रता संग्राम से लोग अलग हुए और उसको अलग मोड़ देने की कोशिश की कि भारत की प्राचीन संस्कृति हिंदू है, ये वर्षों से चली आ रही है, भले उस संस्कृति के विपरीत उसका शासन कैसे चल सकता है, उसको उसी पद्धति से चलाना चाहिए। और बाबा साहब और उनके जैसे विचार रखने वाले, सोच रखने वाले बहुजन समाज के नेता इस बात को समझ चुके थे कि अमानवीय व्यवहार है, ये अमानुषता है। तो अमानुषता भरे किसी भी यंत्रणा का स्वीकार करना गलत है। और इसलिए बाबा साहब ने अपनी मांग सामने रखी कि हमें स्वतंत्रता चाहिए और इस मुद्दे पर चाहिए। परिणाम ये हुआ कि उनकी योग्यता इतनी भारी थी कि उनके समकक्ष कोई आदमी भारत में था ही नहीं। और भारत का संविधान रचने के लिए कोई था नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बहन विजय लक्ष्मी पंडित से कहा था, जो ब्रिटेन में हाई कमिश्नर थे, कि तुम जाकर
जीनिंग से मिलो। जीनिंग ये दुनिया के संविधान रचयिता है, जाने माने। उन्हें 5-6 देशों का संविधान लिखा है, तो उनसे जाकर विनती करो कि तुम्हें भारत का संविधान रचने में सहायता देनी होगी। जीनिंग ने उससे कहा, तुम कैसी बात कर रहे हो? डॉक्टर अंबेडकर जैसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के इतने सक्षम पुरुष तुम्हारे पास हैं, तुम्हें मेरे जैसे आदमी की सेवा की क्या जरूरत है? अब उनका ये नकार सुनते हुए फिर कांग्रेस में हलचल मची और उन्होंने बाबा साहब को आखिरकार संविधान सभा का और ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया। ये बात ध्यान में रखिए, इतना प्रेशर था अंतर्राष्ट्रीय, इतनी मजबूरी थी यहाँ के देश के लोगों की, और इस मुद्दों को हल करने के लिए बाबा साहब जैसा ही नेता चाहिए था, और किसी के पास उसका कोई प्रोग्राम नहीं था। तो संविधान लिखना, ड्राफ्ट लिखना BN राव ने लिखा, एस.एन. मुखर्जी ने प्रयास किया, उन्होंने सिर्फ कलम लिखे, लेकिन कलमों की चर्चा करने के लिए कांग्रेस कमेटी ने 11 समितियां बनाई थी, और 11 समितियां हर कलम की समीक्षा करते हुए अपना नया प्रपोजल दे रहे थे, सूचनाएं कर रहे थे, और इन सूचनाओं को बाबा साहब जवाब देते हुए किसी को स्वीकृत करना है, किसी को नहीं, ये तय करते थे। तो आखिरकार संविधान के सभी कलमों को अंतिम स्वरूप देने का यह अत्यंत कठिन कार्य जो है केवल बाबा साहब ने किया, यह हमें समझ लेना चाहिए। और इसके तहत संविधान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने संविधान सभा में कहा है कि ये रचना का काम बाबा साहब ने किया। रात दिन मेहनत करते हुए मैं अपनी कुर्सी से देख रहा था, और ढेर सारे सदस्य ने बाबा साहब को आधुनिक मनु घोषित किया, यहाँ तक संविधान के रचयिता है, शिल्पकार है, ये घोषित किया। जो उनके साथ काम कर रहे थे उन्होंने घोषित किया भाई। तो आज के अज्ञानी लोग क्यों उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं? उनको कोई हक नहीं, कोई अधिकार नहीं, और कोई ज्ञान भी नहीं है। आप समझ रहे इस बात को? और बाबा साहब इस मुद्दे पर क्यों आए? इसका कारण था उनका जीवन संघर्ष। पहली बात उन्होंने बिल्कुल बारीकी से समझी थी कि लंदन से ऊंची शिक्षा प्राप्त करते वो भारत में आए, लेकिन मनुष्य होने के नाते उनको कोई महत्व नहीं था। इस देश में उनको रहने के लिए किराए से मकान भी मिलना मुश्किल था। ये बहुत भारी पीड़ा उन्होंने अनुभव की, और सोचा अगर मेरे जैसे लायक आदमी की ये अवस्था है, तो मुझ जैसे करोड़ भी अच्छी था पिछड़ी जाति के वर्ग हैं, उनके हालात क्या होते होंगे? उनकी तरफ इस देश के लोग किस तरह से देखते हैं, किस तरह से बर्ताव करते हैं। तो इस सच्चाई को बाबा साहब ने पहचान लिया कि इस देश में मनुष्यत्व खत्म हुआ है। अगर बगैर मनुष्यत्व के यहाँ कोई इंसाफ होने वाला नहीं किसी के साथ। स्वतंत्र भारत में अगर इंसाफ होना है तो मनुष्यत्व की नींव रखना बहुत आवश्यक है, और संविधान के माध्यम से उन्होंने वही काम किया। बहुत तकलीफ थी, बहुत प्रयास थे। संविधान की रचना हुई, उसके सभी अकाउंट्स डिबेट्स मैंने पढ़े हैं, कौन कौन से कलम कर किस किस प्रकार की चर्चाएं हुई, और बाबा साहब ने कैसे अपने मुद्दे को सामने रखकर लोगों को पटाया। ये दूसरा कोई काम नहीं कर पाया। तो उनका कहना ये था कि मनुष्यता की प्रस्तावना होने पर ही भारत में न्याय की अपेक्षा की जाती है। बगैर मनुष्यत्व के न्याय की अपेक्षा करना असंभव है। और इसलिए उनका कहना था कि स्वयं प्रत्येक भारतीय ने खुद को पहले भारतीय समझना चाहिए, अंत में भारतीय समझना चाहिए। इसमें बीच में कोई भी विचार जो है, सोच है, नहीं आने देनी चाहिए। और इसी बात को लेकर बहुत सारा संभ्रम इस देश में फैला हुआ है, बहुत था, आज भी फैला रहे हैं।
लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि बाबा साहब के समय पहली पीढ़ी में तो लोग ये समझ रहे थे, उनका साथ दे रहे थे। दूसरी पीढ़ी को उनका पूरा ज्ञान नहीं हुआ। तीसरी पीढ़ी तो बिल्कुल नाम के वास्ते बौद्ध बने। तो आज की तारीख को बाबा साहब को मानने वाले सभी युवक ये बाबा साहब के विचारों से, मूल मुद्दे से दूर हैं। कैसे दूर हैं? तो बाबा साहब ने कहा कि तुम्हें पहले मनुष्यत्व का स्वीकार करना चाहिए, और मनुष्यत्व तुम्हें केवल बुद्ध के धम्म से प्राप्त हो सकता है। ये बुद्ध का धम्म सामाजिक व्यवस्था है, केवल धर्म नहीं है, केवल मानने की चीज नहीं है। तो प्रत्यक्षा तो जीने की चीज है, क्योंकि उसमें मनुष्यत्व समाया हुआ है। ये बहुत बड़ी सोच जो है बाबा साहब ने सामने रखी, जिसको बाबा साहब के अनुयायी पहले तो समझ गए। उन्होंने धम्म दीक्षा भी ग्रहण की लाखों की संख्या में, और आगे चलकर पता नहीं क्या हुआ। 60-61 साल आने तक सभी जगह की धम्म दीक्षाएं बंद हो गई। और हकीकत आज की ये है कि लोग जन्म से खुद को बौद्ध मानते हैं। भाई उनको समझना चाहिए कि क्या उनकी ये सोच सही है, सारा सार गलत है। आप उसकी दखल भी नहीं लेते, समझने की कोशिश नहीं करते। तो इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि किसी हालत में तुम्हें मनुष्यत्व को अपनाना चाहिए और बुद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। और उन्होंने ऐलान किया कि मुझे भारत बौद्ध में करना है। किस तरह से? लोगों को बुद्ध के धम्म में लाकर उनको मनुष्यत्व प्रदान करते हुए। और मनुष्यत्व किसको नहीं चाहिए? हर आदमी के लिए मनुष्यत्व अहम होता है। मनुष्यत्व के कारण आदमी एक दूसरे से जोड़ा जाता है। मनुष्यत्व के कारण आदमी एक दूसरे के काम आता है, एक दूसरे के कल्याण में वो कार्य करने लगता है। अब इतना ऊंचा आदर्श दीक्षा लेने से हम प्राप्त करते हैं, तो बाबा साहब के मानने वालों ने इस तरफ साफ देखा ही नहीं, इनकार किया और इस मुद्दे को पूरी तरह से छोड़ दिया। इसलिए मेरी अपनी व्यक्तिगत मान्यता है कि आज बौद्ध कहलाने वाला युवा वास्तव में बौद्ध है ही नहीं। वो बाबा साहब को जानने वाला नहीं है, केवल ऊपर ऊपर से मानने वाला है। वो समझदारी उसके पास नहीं है। और इसलिए मैं अभियान चला रहा हूं कि सभी ने बौद्ध बनना चाहिए, दीक्षा लेनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात बाबा साहब ने कही, अरे भाई इस मनुष्य के खिलाफ कौन है, कौन सी व्यवस्था है? जातिवाद की व्यवस्था है। और जातिवाद कायम रखने के लिए 5 तरह के प्रयास किए गए हैं। एक तो ईश्वर ने जातिवाद निर्माण किया, तो ईश्वर के नाम को उन्होंने वो बेच दिया, लोगों को समझने पर मजबूत किया, मानने पर मजबूत किया। ये तो गलत है। अगर ईश्वर ने किया तो विश्व भर में जाति व्यवस्था होनी चाहिए थी, हर धर्म में होनी चाहिए। लेकिन ये दिमाग भी भारत के लोग इस्तेमाल नहीं करते। ये सच्चाई प्रकट होने के बावजूद उसको कबूल नहीं करते। आप समझ गए इस बात को? फिर जाति जन्म से चिपकाई जाती है, उसकी योग्यता नहीं पहचानी जाती, उसकी खासियत क्या है, उसका सामर्थ्य क्या है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। बस वो कितना भी लायक हो, लेकिन जाति के तहत उसको नीचे दिखाया जाता है, दबाया जाता है। तो जन्म से बौद्ध समझना इतना गुनाह है, और अम्बेडकरी समाज ये गुनाह लगातार कर रहा है। ये मेरा आरोप है, और मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है कहने में कि आप बाबा साहब की बात को मान नहीं रही है, उससे इनकार कर रहे हो। तीसरी बात जो है, नाम जो लिखे गए हैं, उस नाम की रचना व्यवस्था इस तरह से की गई है कि नाम सुनने से आदमी की जाति का पता चले। मैं ज्यादा बहस नहीं करना चाहता, सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं
कि क्या ये सत्य नहीं कि आज किसी हमें कोई आदमी हमें अपनी सरनाम पूछता है, सरनेम, तो क्या आपकी जाति का उसको पता होता है या नहीं? होता है या नहीं? ये तो इतनी स्पष्ट है, सच्चाई ये है कि जाति उस सरनेम आपका उस जाति को कायम रख रहा है। तो इसलिए बाबा साहब ने कहा 1954 में वार्षिकी सभा में कि भाई नामांतर करो, जाति का नाम त्याग दो। जब जाति का नाम त्याग दोगे और नया अच्छा नाम धारण करोगे, तब बाकी के लोग आपकी तरफ सम्मान से देखेंगे, इज्जत से देखेंगे, आपकी कीमत करेंगे, क्योंकि आपका नाम बढ़िया है। ये सच्चाई आज के पिछड़े वर्ग जाति के लोग को दिखाई नहीं दे रही है। इतने अज्ञानी है सभी लोग। और मैं बिल्कुल दावे के साथ कहता हूं कि इन्होंने बाबा साहब को नकारा है, नामांतर नहीं किया, धर्मांतर नहीं किया। और तीसरी बात है, केवल धर्म परिवर्तन से आप मनुष्य में जमा नहीं होते, मनुष्यत्व जताने पड़ता है। मनुष्यत्व को अपना कर उसके तहत जीना पड़ता है। और जीने का प्रोग्राम बुद्ध ने दिया है उपोषद के माध्यम से। तो सभी बौद्धों ने हर हफ्ते में उपोषद करना ही चाहिए और इस सकारात्मक सोच को अपने मन में मजबूत करना चाहिए। आज भी कोई बौद्ध ये काम नहीं करते। वो कभी कभार सन आते हैं, त्योहार आते हैं, वर्षावास आता है, तब उसकी चर्चा होती है। अरे भाई, ये वर्षावास की बात नहीं है, ये आपके रोजमर्रा जीवन का सवाल है। इसको हमने स्वीकार नहीं किया। इसलिए हमने, और ये बात बाबा साहब ने अपने बुद्ध और उनके धम्म ग्रंथ में लिखी है। आप उनके ग्रंथ का 5वां खंड देखिए, उसमें से चौथा प्रकरण देखिए, चौथा विभाग, और उसमें से तीसरा प्रकरण देखिए। और उस प्रकरण के अंतर्गत 31 नंबर के वाक्य में उन्होंने बात कही है कि बौद्धों ने हर हफ्ते में अष्टशील लेकर उपोषद का पालन करना चाहिए। स्पष्ट तरह से बुद्ध ने, बाबा साहब ने आदेश दिया है, इसका भी स्वीकार भारतीय बौद्धों ने नहीं किया है। और इसलिए घर में जो परिवर्तन होना जरूरी है, घर में जो मनुष्यता पनपनी जरूरी है, वो काम निर्माण ही नहीं हुआ, स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो आज के बौद्ध कैसे हैं? एक दूसरे से नफरत करने वाले, गुटबाजी करने वाले, एक दूसरे को तुच्छ मानने वाले। मनुष्यता उनके पास है ही नहीं। आप समझ रहे इस बात को? तो बाबा साहब को जो कबूल करना था, प्रत्यक्ष लाना था, इस तरह से हमने उसको नकार दिया है। और फिर बाबा साहब ने कहा धम्म के लिए अपने कमाई का 5% दान करे, धम्म के लिए, दूसरे काम के लिए। और हर हफ्ते में विहारों में इकट्ठा हुए, ये जरूरी है। कौन सी भावना से? कि मेरे भाई मेरी बहनें वहां पर इतवार को आने वाली हैं, मुझे उनसे संपर्क स्थापित करना है, उनसे मेरी मित्रता बढ़ानी है, मेरी मनुष्यता जो है उसको और गंभीर बनाना है। ये काम जो है बौद्ध लोग नहीं कर रहे हैं। और इस 5 बातों को नकार कर आज के युवकों ने अपने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। अगर आज भी आज के युवक इस बात को समझना नहीं चाहते हैं, इस बुनियादी बाबा साहब के उपदेश को समझकर अमल में रह रहना चाहते हैं, तो उनका बौद्ध कहना, अम्बेडकर का कहना बिल्कुल फिजूल है। तो आप जो त्योहार करते हैं, ऊपर ऊपर का दिखावा है। आप जो कर्मकांड करते हैं, ऊपर ऊपर का दिखावा है। और इस दिखावे को आज के लोग जो हैं धम्म कार्य समझते हैं, जो कि बिल्कुल
गलत है। तो इस तरह आज के युवकों को चाहिए कि वे बाबा साहब को असली में पढ़े, जाने, समझे। मनुष्यत्व स्थापन करना उनके मिशन का ध्येय था और हम उसके लिए बाबा साहब को बोधिसत्व कहलाते हैं, सामान्य आदमी नहीं। बोधिसत्व वो होता है जो आम जनता के उद्धार के लिए प्रयत्नशील रहता है और अपनी प्राप्ति को भी वो साइड में कर देता है कि मैं नहीं करूंगा अभी अपनी प्राप्ति, मैं पहले इनका काम करूंगा। तो बाबा साहब ने बिल्कुल वही काम किया है कि अपनी प्राप्ति को उन्होंने बाजू में रखकर हर मनुष्य की प्राप्ति की ओर ध्यान दिया और उसका दिग्दर्शन किया। इसलिए वो बोधिसत्व थे। और फिर उनका आंदोलन जो है, यकीन मानिए ये बोधिसत्व का मिशन है। उसको अम्बेडकरी आंदोलन मत कहिए। अम्बेडकरी आंदोलन आप कहते हैं तो बाबा साहब को दूषण देते हो। और बाबा साहब के विरोधी लोग जो हैं, इस अम्बेडकरी आंदोलन शब्द को नीचा दिखाकर उसको विकृत करते हुए उसका महत्व जो है जड़ से उखाड़ रहे हैं। कैसे? आज अम्बेडकरी आंदोलन लोग क्या समझते हैं? अरे ये अछूत लोगों का आंदोलन है, उन्होंने उसको अछूत ठहरा है। ये आरक्षण वालों का आंदोलन है, उन्होंने उनको नीचा दिखाया। ये पिछड़ी जाति वर्ग का आंदोलन है और उसकी गरिमा का उन्हें ठेस पहुंचाई। आप समझ इस बात को? लेकिन ये मनुष्यत्व प्रस्तावित करने का सबसे श्रेष्ठ आंदोलन है जो इस भूमि में आज तक निर्माण नहीं हुआ। ये बोधिसत्व मिशन की जो कल्पना है ये लोग नहीं कर सकते। इसलिए मेरी अपनी मान्यता है, युवकों से कहना है कि इन 5 तत्वों को समझे, बारीकी से समझे, उस पर अमल करने की कोशिश करे। भविष्य तुम्हारा ही है। अमानुषता किसी देश में हमेशा के लिए टिक नहीं सकती। उनको जबरदस्ती करनी पड़ती है, कपट करना पड़ता है, लोगों को फंसाना पड़ता है। लेकिन बाबा साहब के अनुयायी अगर मनुष्यता को लेकर खड़े रहेंगे, भाई हम निर्दोष हैं, सत्य का पालन करने वाले हैं, हम भ्रष्टाचारी नहीं हैं, जनता की सेवा के लिए हमारा ज्ञान देने वाले हैं, क्योंकि बाबा साहब ने तो हमको दिया है और पूरे देश का कल्याण करने की जिम्मेदारी हमने उठाई है। इस तरह से वो अपनी हैसियत को, अपनी योग्यता का अगर लोगों के सामने रखते हैं तो आज भी अम्बेडकरी आंदोलन जीत सकता है, बशर्ते वो बोधिसत्व आंदोलन माना जाए, बोधिसत्व मिशन माना जाए। और ये करने के लिए मैं सभी लोगों को हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि किसको समझे और आप बाबा साहब के औरस वारिस बने, उनके विचारों को प्रत्यक्षात उतारने वाले वारिस बने आप। ये आपकी जिम्मेदारी है। और उनका विचारों का वारिस बनना कैसे संभव है? ये जो 5 बातें मैंने कही हैं, आप इन 5 बातों को प्रत्यक्षात उतारा, आप उसके वारिस बन गए। तो आज की तारीख को बाबा साहब के वारिस बनने की सभी भारतीयों को बहुत जरूरी है और युवक जो है उसका नेतृत्व कर सकते हैं और इस देश में बहुत भारी परिवर्तन ला सकते हैं। तो बस मुझे इतना ही कहना था और ये बात मैंने कह दी है और इसी प्रोग्राम को हम हमारी सेमिनारी में प्रत्यक्षात उतार रहे हैं। बम्बई में, पुणे में, उस एरिया में हम लोगों को ये शिक्षा देते हैं और उनको करवाने के लिए तैयार करते हैं। नतीजा ऐसे सामने आ रहे हैं कि लोग आपस में मिलजुल रहे हैं, एकता बढ़ रही है, समझदारी बढ़ रही है। अपने कर्तव्य की पहचान होने के कारण आदमी बुराई करने से दूर रह रहा है। परिवार में बुराई नहीं करता, समाज में बुराई नहीं करता, तो आम जनता भी बुराई नहीं करता है। तो ये वास्तविक सच्चाई है जो प्रत्यक्ष प्रयोग से सिद्ध हुई है। और जैसा कि विश्व का नियम है,
मनुष्य के लिए मनुष्यत्व ही प्रधान है। बगैर मनुष्यत्व के मनुष्य जी नहीं सकता, अपने खुद से इंसाफ नहीं कर सकता और दूसरी किसी से इंसाफ नहीं कर सकता। तो इसलिए बाबा साहब चाहते थे कि जातिवाद, ये अमनुष्यता पूरी तरह से नष्ट हो और यहाँ के लोग इस तरह से मनुष्यत्व का साक्षात्कार करते हुए अपने जीवन में परिवर्तन लाए तो पूरे समाज में, देश में परिवर्तन होने वाला है। तो मैं कहता हूँ इतनी बात काफी है।